हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, तो आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। और कल थी देवउठनी एकादशी और तुलसी माता का विवाह, तो ये सारी तैयारियां उसी की चल रही हैं। और हमारे जो त्यौहार होते हैं, इन्हें हमें अच्छे से मनाना चाहिए। बहुत बड़े स्तर पे हम नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत हमें इनको करने चाहिए, जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें ये पता चले कि हमारे व्रत त्योहार ये सब क्या हैं, कैसे किए जाते हैं। और इनको करके एक सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। और घर भी इन्हीं की वजह से हम घरों की सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं, सजाते हैं, दिए जलाते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी, सकारात्मकता घर में आती है पूजा पाठ से और साफ सफाई से। और हम अपने घरों को सुगंधित करते हैं धूप बत्ती से और भी कई चीज़ों से। तो हमें ये ज़रूर से करना चाहिए। और थोड़ा अगर हम आलस से छोड़ दें तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और थोड़ा हमें अपने बच्चों को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो देवउठनी का वो चित्र बनाया जाता है, वही बनाया जाएगा। और उसके पहले यहाँ थोड़ी सी रंगोली बनाई जाएगी। और यहाँ हमने सजाया है मंडप। तो यहाँ तुलसी विवाह में जैसे विवाह की तैयारी होती है, कलश रखे जाते हैं, दीप रखे जाते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों की तैयारी है। तो आज के दिन चावल का अक्षत नहीं रखा जाता है, ये है तिल। और उसमें हमने बना दिए हैं अष्टदल कमल, और उन्हें रख देंगे हम अपने बाईं तरफ। और यहाँ रखेंगे हम कलश। तो कलश में जो चीज़ें डाली जाती हैं उनको हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हल्दी है, फूल है, अक्षत है, और कुछ सेंट है, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डाल देंगे। और ऊपर से रख देंगे हम पल्लव, चाहे वो आम के हों या पंच पल्लव भी रखे जाते हैं, अशोक के रखे जाते हैं, पान के पत्ते भी रख दिए जाते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ऊपर से एक कटोरी में भर के रख देंगे हम तिल। जो और किसी प्रोग्राम में हम जैसे चावल का रखते हैं, तो यहाँ पे हम तिल रखेंगे। और यहाँ पे तुलसी माता के लिए हम ले आए थे कुछ श्रृंगार की चीज़ें, क्योंकि जब भी ऐसी पूजा करें तो श्रृंगार का सामान अवश्य से चढ़ाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो और जितनी भी सामर्थ्य हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके हम काम करें, तो जो भी उपलब्धता हो और जो भी हमारा सामर्थ्य हो, हम उसी प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ लेके आए थे। और एक बिछुआ भी ले आए थे चांदी का। तो इनको हम इस्तेमाल करके माता जी को दान करके उसके बाद हम स्वयं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को दान में भी इसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और अपने पास भी रख सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा एक साड़ी में पहनाई है, और ये देखिए एकदम माता का ही स्वरूप दिख रहा है। तो हमने एक मुखौटा मंगाया था, लेकिन इन्हें तुलसी माता का एक स्वरूप देने के लिए, जिससे ये काफ़ी अच्छी लगे और ये लगे कि हाँ कोई है जिनकी हम शादी कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सॉरी। तो अब यहाँ हम हर जगह रख देंगे दिया, कि आज के दिन घर में शादियां हैं भाई, तो थोड़ी सी व्यवस्था तो करनी पड़ती है कि ये लगे कि हाँ घर में शादी चल रही है और शादी का माहौल है। तो शादी में तो
सजावट होती है, झालरें लगती हैं, दीप, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भोग, पकवान, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया से चलता है। तो अब हम यहाँ करेंगे पूजा। तो हम बहुत तो नहीं जानते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देखते देखते अब आने लगा है। तो सबसे पहले हम गणेश और लक्ष्मी माता की, यहाँ पे गौरी माता की पूजा करेंगे। तो उन्हें पहले नहलाना, धूप, दीप और नैवेद्य, ये सारी चीज़ें हम उन्हें कर देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे। तो सब कुछ कर लेंगे सबसे पहले उनका, उसके बाद फिर कलश देवता का। तो कलश देवता पे हमने ऊपर से नारियल रख दिया है। और ये जो हमने श्रृंगार के लिए लिए आए थे कुछ सामान, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम तुलसी माता को लगा देंगे, और जो नहीं लगा पाएंगे वो उनके साइड में हम उन्हें छुआ के रख देंगे। जैसे मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, काजल है, तो ये सारी चीज़ें हमने इनको लगा दिया था। और जो नहीं लगा पाए थे, जिनके लिए वहाँ उपलब्धता लगाने की नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें हमने बगल में साइड में रख दिया है। और ये बिछुआ है, तो तुलसी माता पीछे आपको दिख रही होंगी, तो वहाँ पे उन्हीं में हम इन्हें पहना देंगे, जिससे ये पूर्ण हो जाए कि हाँ इनका सारा जो श्रृंगार है वो हो गया है। और अब करेंगे हम गठबंधन। तो गठबंधन में विष्णु जी को हमने पीले दुपट्टे यहाँ पे पहनाए थे। और बगल में है वो शालिग्राम है, हमने फोटो नहीं रखी है, शालिग्राम जी है, तो उन्हीं के साथ गठबंधन है, क्योंकि शालिग्राम शिला के साथ ही इनका विवाह हुआ था। तो आपके पास जो भी स्वरूप हो उसमें इनकी शादी आप करवा सकते हैं। और यहाँ हम दक्षिणा, पुष्प, अक्षत, हल्दी, ये सारी चीज़ें रख के गठबंधन यहाँ पे करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा गठबंधन तुलसी माता का। और ये थोड़ा सा काजल वाजल लगा लें, इससे सुंदर दिखने लगे, क्योंकि शादी में 16 श्रृंगार किया जाता है। तो हमने यहाँ इनको काजल लगा दिया है। देखिए एकदम लग रहा है कि माता जी ही यहाँ पे हैं। और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देंगे। और इनके कानों में हमने जो कान का लाया था वो भी पहना दिया है, क्योंकि जगह थी तो हमने सोचा चलो पहना ही देते हैं। और यहाँ लगा देंगे एक काला टीका, जिससे इन्हें किसी की नज़र ना लगे। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज है हमारे ठाकुर जी और तुलसी माता का विवाह। तो हमने सारा काम यहाँ पे संपन्न कर दिया है। अब इनकी होगी जयमाला। तो चलिए आप सब भी इसमें शामिल हो जाइए इनकी जयमाला में। तो सबसे पहले वधू वरमाला पहनाएंगे, तो हम इनको यहाँ पे छुआ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पहनाएंगे इनको जयमाला। और अब ये पहनाएंगे जयमाला ठाकुर जी को। संपन्न हो गया है, वरमाला भी हो गई है। तो इसके बाद इन पे पुष्प वर्षा होगी। तो ये सबको आशीर्वाद दें कि सबका जीवन सुखमय हो, सब खुश रहें, शांत रहें, और सब जिनकी जो इच्छा हो वो प्रभु जी पूर्ण करें। और यहाँ इधर हमारे हैं राधा कृष्ण जी, तो इनको भी हम माला पहना देंगे और इनकी पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम कर लेंगे आरती सबकी, सारे भगवान जी की। और यहाँ भी हमने दीप जलाए हैं, तो घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज के दिन हम यहाँ पे अन्न का प्रसाद नहीं रखते हैं, सारे फलाहारी ही रहते हैं, फल रहते हैं, मिठाइयाँ रहती हैं जो भी बनाएंगे। और खीर जो होगी वो भी मखाने की ही बनेगी, या फिर समा की चावल की बनेगी। जो भी फलाहारी हैं वही यहाँ पे बनाई जाएंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने उनके लिए नई ड्रेस बनवाई थी। और ये है देव उठनी के लिए हमने जो चित्र बनाए थे। तो यहाँ पे देव बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।
और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रखी जाती हैं, फल रखे जाते हैं, क्योंकि 4 महीने जो भी चीज़ें वर्जित होती हैं खाने के लिए, तो आज से हम यहाँ पे चढ़ा देंगे और खाना शुरू करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।